उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागिरी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हुए अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 क्विंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। ये काम 2017 के पहले नहीं हो पाता था। आड़ती खरीदते थे, मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन आज हर गरीब को फ्री में अन्न की सुविधा देने का कार्य हो, किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ने का कार्य हो, और अब तो अन्नदाता किसान अपने खेत में गन्ना उत्पादन के साथ डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन इसके साथ करने जा रहा है। इथेनॉल प्लांट लगेगा। भाइयों बहनों, इससे पहले पेट्रोल के नाम पर तो पैसा खर्च होता था। जब मर्जी आती थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे। इसका एक छोटा सा हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों में कार्य करने वाले लोग मुनाफे के रूप में लेकर के चले जाते थे। यानी हमारा ही पैसा, हमारे ही खिलाफ पैसे दुरुपयोग होता था। डीजल और पेट्रोल पे होने वाले पैसे को खर्च करके हमसे ही पैसा हमारी जेब से निकाला जाता था, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता था। हम सब आभारी हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण अब हमारे अन्नदाता किसान के खेत में ही हम इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से जो पैसा पहले विदेशों में जाता था, अरब में जाता था, अब वह पैसा हमारे किसान की जेब में जाएगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, और देश की खुशहाली का रास्ता निकालने का कार्य किया है। और एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट यहां पर श्री विवेक सरावगी जी ने अपने बलरामपुर ग्रुप के माध्यम से इस मेदापुर चीनी मिल में लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। आप सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, 14 के पहले भी हो सकता था, लेकिन देश के बारे में जब सोच हो तो कोई ऐसा काम करेगा। 2017 के पहले, 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी, और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने के बाद पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आपके पर्व और त्योहार के सामने तो अब कोरोना भी मार खा गया है। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया कोरोना से तप रही है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर आप देखिए कितनी खराब स्थिति है कोरोना के कारण। लेकिन आपकी आस्था के सामने कोरोना पूरी तरह परास्त हो गया।
और आप हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व और त्योहार, क्या विजयादशमी, क्या दुर्गा पूजा, क्या दीपावली, क्या छठ का आयोजन, क्या अभी अयोध्या के जो झूला पर्व हुआ था, इन सभी कार्यक्रमों को आपने देखा होगा। कितने उमंग के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन झूमते हुए आ रहे हैं, पर्व और त्योहार मना रहे हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो पहले सरकारों ने दंगों के ढेर सजाया करती थी। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी मांग में घुस घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिनका विश्वास है, वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है, उस सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए। जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले। और जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। आखिर किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को? और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए नहीं काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था। अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं। आज भाइयों बहनों, अकेले गोंडा जनपद में हम लोगों ने विगत 4.5 वर्ष के अंदर 42,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए हैं, अकेले आपके गोंडा जनपद के अंदर। और मुख्यमंत्री आवास योजना को भी अगर ले लें तो ये संख्या और भी 3-4 हजार और बढ़ जाती है। एक बड़ी संख्या, हर गरीब के पास आवास हो। गरीब की तो कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई मत और मजहब नहीं होता। उस गरीब को पहले भी मकान दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी शौचालय दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी बिजली दी जा सकती थी, उस गरीब को पहले भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा सकता था। लेकिन भाइयों बहनों, ये लाभ पहले नहीं मिलता था। ये मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद ही मिलना प्रारंभ हुआ है। आपको राशन मिल रहा है,
फ्री में राशन कितने लोगों को मिल रहा है? तो भाई सभी लोगों को मिल रहा है। 2017 के पहले मिलता था? 2017 के पहले सारा राशन सिपाही चला जाता था। यही गरीब का राशन। प्रदेश तो वही है ना। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के आने के बाद या योगी जी के आने के बाद कोई स्पेशल आकाश से कोई नया चीज उतर करके आ गया हो। प्रदेश वही है, प्रशासन वही है, लेकिन सरकार बदलने पर क्या चमत्कार हो जाता है। आपने देखा होगा कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह भाई, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगाया है वे जरूर वैक्सीन लगा लें। ये फ्री में वैक्सीन है। मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई है। ये वैक्सीन सबको फ्री में। कोई कल्पना ही नहीं करता है क्या ये वैक्सीन भारत में। हमने कहा हम 15.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके। लोग कहते हैं 15.5 करोड़। हम कहते हैं हां, लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। और अन्न राशन, मुझे याद है 2016 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर से सांसद होने के नाते जब मैंने देखा कि कुशीनगर में भूख से मौत हुई, मैं कुशीनगर गया। मैंने पूछा भाई कैसे मौतें हो रही हैं। सब बेचारे गरीब मुसहर जाति के लोग थे। तो पता लगा कि उनका राशन कार्ड समाजवादी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने अपने घर में रखाया हुआ था और उसके नाम पे राशन देता था। उस गरीब को पता ही नहीं, लेकिन राशन सपा का कोई पदाधिकारी हड़प देता था। सोनभद्र में भूख से मौत, चित्रकूट में भूख से मौत 2016 में होती थी। और भाइयों बहनों, 2017 के बाद न प्रदेश में दंगा हुआ, न किसी किसान ने आत्महत्या किया और नहीं कोई भूख से मौत हुई है। ये भी प्रदेश में आप सबके सामने एक रिकॉर्ड स्थापित किया। फ्री में राशन सबको, आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली सबको। हमने चेहरा देख करके बिजली नहीं दी,